हमको अपना पैसा बचा रहे इस पर ध्यान देना है। एफडीज पर लोग इन्वेस्ट करें, कम परसेंट में ठीक है चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है। बाकी मार्केट नवंबर दिसंबर के बाद या नवंबर के बाद दिसंबर के बाद टूटेगी, बहुत बुरी तरह से टूटेगी। और वो मंगल मान है, मंगल दूसरे घर में बैठ के ये सब कुछ करेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है और रक्त से संबंधित है। एनर्जी, ऊर्जा बहुत होगी। अब इस ऊर्जा को हम देख सकते हैं कि हो सकता है हम हाइड्रो पावर्स लगाएं। एनर्जी सेक्टर में हमारा निश्चित तौर पर एनर्जी सेक्टर में हमारा काम होगा। जो मशीन से रिलेटेड भारत बहुत आगे बढ़ेगा, मशीनों से रिलेटेड कामों में नई नई मशीनें आएंगी और मशीनीकरण होगा। जो अभी तक नहीं हुआ था वो अब होगा। हथियार आएंगे और हथियार खरीदेगा, लेकिन और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी होंगी। क्या पानी की वजह से भी युद्ध होगा कभी भविष्य में? पानी की वजह से अभी तो 4-5 साल तो ऐसा नहीं है। दुनिया में एआई आ चुका है, सब बात कर रहे हैं। क्या इंसान खत्म हो जाएंगे एआई की वजह से, या एआई हमको कंप्लीटली ओवर पावर करने वाला है? क्या होगा? देखिए, एआई सबको सब कुछ तो नहीं खत्म कर देगा, पर जो दिख रहा है 60% वो नौकरियां खा जाएगा। कब से शुरू होगा ये? नहीं, ये शुरू हो चुका है। वो तो मैंने सुना है ऑब्वियसली, बट ये और गंभीर भी होने वाला है अभी ये सिचुएशन। अरे बहुत जबरदस्त होने वाला है। अभी तो मंगल कुछ डिग्री पे आया है ना, मतलब कुछ दशाएं पार हुई, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ मंगल को आए हुए। अभी मंगल में जब राहु शुरू होगा, मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर शुरुआत में, फिर देखिए। आपने प्रधानमंत्री जी मोदी के बारे में भी कुछ प्रेडिक्शंस की थी। आपने कहा था वो अपना टेन्योर ख़त्म नहीं कर पाएंगे, है ना? ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिसकी वजह से वो अपना टेन्योर पूरा ख़त्म करे? नहीं, उपाय देखिए, पॉलिटिशियंस सब उपाय करते रहते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हर पक्ष विपक्ष, कांग्रेस बीजेपी, अनाप शनाप, हर कोई अपना रेमेडी करता रहता है, लेकिन कि हमारी कुर्सी बची रहे, हम टेन्योर पूरा कर लें, तो ऐसा अभी हुआ नहीं। बहुत लोगों ने बहुत तांत्रिक क्रियाएं कराई और उनकी कुर्सियां चली गईं। होनी को मतलब इस हिसाब से नहीं टाला जा सकता कि कुर्सी जाने वाली। देखिए, वाल्मीकि रामायण, मैं रामायण में सिर्फ वाल्मीकि रामायण को जानता हूँ और कुछ नहीं जानता मैं। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी कहते हैं कि सुबह ही राम का राज्याभिषेक कराओ। मैंने देखा है कि ये नक्षत्र अब इसके ऊपर आ रहा है, इस ग्रह के ऊपर, या ये ग्रह गोचर करने वाला है। मुझे ज्योतिषियों ने भी बताया है, वशिष्ठ जी ही नहीं, वहाँ और भी ज्योतिषी हुआ करते थे। मुझे ज्योतिषियों ने भी बताया है कि बहुत बुरा समय आने वाला है। और राजा दशरथ एक बार और भी रोहिणी संकट होता है, जब शनि रोहिणी नक्षत्र में आता है तो बहुत बुरे दिन आते हैं। वो अभी 7-8 साल 10 साल में आएगा। तो जो रोहिणी संकट में भी राजा दशरथ ने वो शनि पर बताते हैं कि आक्रमण किया या उस पर, तो शनि हंसा कि मतलब इसकी हिम्मत देखो, मुझ तक आ गया। तो फिर उन्होंने दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र की रचना की और शनि के लिए सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है ये। अब मैं जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के आदरणीय सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, उनका करियर कैसे दिख रहा है? 4 नवंबर के बाद 31 दिसंबर तक थोड़ा सा ऑड समय है इनका, और मुझे नहीं मालूम सही है या गलत, पर कुंडली ये दिखाती है कि इनको मतलब इनकी कुर्सी लोग कुर्सी से हटाने का प्रयास हुआ। अब पक्ष द्वारा विपक्ष द्वारा मैं ये भी नहीं जानता, पर प्रयास हुआ। लेकिन अगली साल वो एक बड़े राजयोग में आ रहे हैं, जबरदस्त राजयोग में। उनका शुक्र शुरू होने वाला है, लेकिन उनको बहुत संघर्ष, थोड़ा बहुत अपना कुटुंब की समस्याएं के बावजूद वो बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे, ज़बरदस्त आगे बढ़ेंगे। सर जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि
योगी आदित्यनाथ जी, क्या वो पीएम एक दिन बनेंगे? हाँ, बनेंगे। कितने सालों में आपको लगता है? मैं ये तो नहीं बता सकता, कुछ उसमें मेरी मुझे मालूम है, कुछ मेरी बाध्यताएँ हैं, मैं चूँकि वहीं से रहने वाला हूँ। तो पर वो बनेंगे और अच्छा कार्यकाल रहेगा उनका। क्या राहुल गांधी जी भी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, नहीं बन सकते। ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में 2026 में क्या होने वाला है? ग्लोबल इकोनॉमी 2026 में शुरू साल के अंत से ही खराब होना शुरू होगी और लगातार जारी रहेगी। बृहस्पति या शनि के मूवमेंट्स की वजह से क्या इकोनॉमी में बूम्स होंगे या क्राइसिस होगी? नहीं, क्राइसिस होगी। उसका विशेष कारण पहले तो बृहस्पति है। बृहस्पति होने वाला है स्टेशनरी, मतलब उसी 1 डिग्री पर पड़ा रहेगा। ये कभी आपने सोचा है कि कोई आदमी यहीं पे पड़ा रहे? मतलब इसको मैं यूँ समझ सकता हूँ, बहुत धीमे चलेगा अभी जो भी। और ये स्थिति तब आई थी जब भागीरथी स्वर्ग से, मतलब एक मल्टीवर्स अलग से, वहाँ से गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा पृथ्वी पर लाए थे तो बृहस्पति शनि स्टेशनरी हो गए थे और बाकी भी 3 ग्रह स्टेशनरी। तो बृहस्पति स्टेशनरी होने वाला है। उसके बाद बृहस्पति उछल कूद करेगा। मिथुन से रह के कर्क में जाएगा, कर्क से रह के मिथुन में जाएगा, फिर कर्क में आएगा, फिर सिंह में आएगा। और इसी तरह शनि वक्री होगा, फिर कुंभ में आएगा, फिर मीन में जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, इसके साथ साथ सोलर और लूनर इक्लिप्सेस, ये सब मिला के इकोनॉमी को तो नहीं छोड़ेंगे।